क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई स्त्री गंगा के जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती है तो वो केवल पूजा नहीं कर रही होती, वो उस शक्ति को धन्यवाद दे रही होती है जो हर दिन हमारे जीवन में नई ऊर्जा भरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब स्वयं गौतम बुद्ध ने छठ पूजा को देखा था और कहा था, यह केवल व्रत नहीं, ये आत्मा का जागरण है। क्या आपने कभी सोचा, क्यों सूर्य की पहली किरण देखकर कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्यों लाखों लोग बिना जल पिए इस व्रत को करते हैं और फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है? आज हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां सूर्य की पहली किरण ने बुद्ध के मौन को तोड़ा और छठ पूजा को मिला एक ऐसा आध्यात्मिक अर्थ जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। तो आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और छठ पूजा का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर के अंधकार को भी उजाले में बदल देगी। पूर्वी भारत का एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। यह गांव गंगा नदी के किनारे बसा था। हर वर्ष कार्तिक मास की छठी तिथि को यह गांव मानो जीवित उठ उठता था। स्त्रियां गीत गाती, नदियों में स्नान करती और सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करती। पर इस वर्ष कुछ विशेष था। कहा जा रहा था कि स्वयं गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हैं। गांव के लोग उत्सुक थे। क्या वो इस व्रत की महिमा को समझ पाएंगे? क्या वो इस पूजा को स्वीकार करेंगे या केवल एक परंपरा मानकर आगे बढ़ जाएंगे? सुबह का समय था। गंगा की लहरें धीमी रफ्तार से बह रही थीं। सूरज अभी क्षितिज के पार से झांक ही रहा था कि दूर से एक समूह दिखाई दिया। आगे आगे चल रहे थे शांत, तेजस्वी और गंभीर तथागत गौतम बुद्ध। उनके पीछे कुछ भिक्षु, सरल वेश में, कमंडल हाथ में और आंखों में गहरी करुणा। गांव के बच्चे दौड़ते हुए बोले, देखो बुद्ध आए हैं। और देखते ही देखते पूरा गांव गंगा तट पर एकत्र हो गया। बुद्ध ने देखा नदी किनारे कुछ स्त्रियां कमर तक जल में खड़ी थीं। उनके हाथ में बांस की टोकरी थी जिसमें गन्ने, केले, दीपक, ठकुआ और ताजे फूल रखे थे। वे सूर्य की पहली किरण को निहार रही थीं और धीमे स्वर में गा रही थीं, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। उनके चेहरे पर श्रद्धा थी, न कोई भय न कोई लोभ। बुद्ध थोड़ी देर तक उन्हें देखते रहे। फिर उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, ये स्त्रियां जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ दे रही हैं, क्या ये भी किसी देवता की पूजा है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, आनंद, ये पूजा नहीं, कृतज्ञता है। ये धन्यवाद है उस प्रकाश के प्रति जो हर दिन जीवन को पोषित करता है। जब मनुष्य अपनी प्राप्तियों के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, तभी वह दुखों से मुक्त होता है। गांव की एक वृद्ध स्त्री आगे आई। उसके झुर्रेदार चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं। वो बोली, भंते, हम तो हर वर्ष सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं ताकि घर में सुख शांति रहे। क्या ये मार्ग सही है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुख और शांति बाहर से नहीं आती मां, वे तब आती हैं जब भीतर आभार जागता है। सूर्य का धन्यवाद करना तभी सार्थक है जब तुम्हारे मन में किसी के लिए भी द्वेष ना रहे। उस दिन बुद्ध गंगा किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। हवा में अगरबत्ती की सुगंध खुली हुई थी और नदी की लहरें सूर्य के प्रतिबिंब से झिलमिला रही थीं। पास में खड़ी एक युवती, देवकी, हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वर्षों से संतान के लिए व्रत रखती थी, पर उसकी गोद अभी भी खाली थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भंते, मैंने वर्षों से ये छठ व्रत किया है, हर बार जल में खड़ी रही, अन्न नहीं खाया, लेकिन मुझे संतान नहीं मिली। क्या मेरा व्रत व्यर्थ गया? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। देवकी, जब तुम व्रत रखती हो तब तुम्हारे मन में क्या विचार होता है? देवकी बोली, मैं प्रार्थना करती हूं कि सूर्यदेव मुझे पुत्र दें। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी भूल है। जब साधना इच्छा से बंध जाती है तो वो सौदा बन जाती है। छठ व्रत का अर्थ है आभार, ना कि अपेक्षा। जब तुम्हारा मन केवल धन्यवाद से भरा होगा, बिना किसी मांग के, तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। पुत्र मिले या ना मिले, पर भीतर की खाली जगह प्रकाश से भर जाएगी। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, भंते, अब मैं समझी कि सच्चा व्रत शरीर से नहीं, मन से किया जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, यही समझ जागरण है देवकी। जब तुम समझ जाते हो कि कुछ भी पाने से पहले धन्यवाद देना चाहिए, तब जीवन बदल जाता है। लोग बुद्ध के चारों ओर इकट्ठे हो गए।
बुद्ध ने कहा, मनुष्य सूर्य से बहुत कुछ सीख सकता है। सूर्य हर दिन उगता है, हर दिन ढलता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता मैं थक गया। यही कर्म का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना अपेक्षा किए करता है, वही सच्चा साधक है। भीड़ में एक किसान बोला, भंते, हम तो केवल परंपरा निभाते हैं, हमें नहीं पता ये सब क्यों करते हैं। बुद्ध ने कहा, परंपरा तब सुंदर बनती है जब उसमें जागरूकता जुड़ जाए। छठ का अर्थ केवल व्रत नहीं, ये प्रकृति के साथ एकता का अनुभव है। जब तुम जल में खड़े होकर सूर्य को धन्यवाद देते हो, तुम यह स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारा नहीं, प्रकृति का है। संध्या का समय हुआ। गंगा किनारे दीपक जल उठे। स्त्रियां अब अस्ताचल के सूर्य को अर्घ देने लगीं। बुद्ध शांत बैठे उन्हें निहार रहे थे। वो बोले, आनंद देखो, ये स्त्रियां सूर्य को जल दे रही हैं। वे कुछ मांग नहीं रहीं, केवल धन्यवाद दे रही हैं। यही सच्ची प्रार्थना है, जब तुम्हारे भीतर कोई लालच नहीं, केवल कृतज्ञता हो। आनंद ने पूछा, भंते, क्या इसका अर्थ है कि सूर्य उपासना भी धर्म का मार्ग है? बुद्ध ने कहा, धर्म का कोई एक रूप नहीं होता आनंद। जो भी कार्य जागरूकता और कृतज्ञता से किया जाए, वही धर्म है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय देखकर यह समझ जाए कि जीवन हर दिन नया अवसर है, तो वो पहले ही धर्म के द्वार पर खड़ा है। रात होने लगी। गंगा किनारे दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही थीं। बुद्ध ने ग्रामीणों को बुलाया और बोले, मनुष्य सूर्य की पूजा क्यों करता है? क्योंकि सूर्य जागरण का प्रतीक है। वो सिखाता है चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, अगली सुबह रोशनी जरूर आएगी। छठ उसी आशा और संयम का पर्व है। जब तुम उपवास करते हो, तुम अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हो। जब तुम जल में खड़े होकर सूर्य को धन्यवाद देते हो, तुम ये मानते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है। भीड़ में एक बालक ने पूछा, भंते, क्या ये पूजा केवल स्त्रियों के लिए है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं पुत्र, ये स्त्रियों की नहीं, मानवता की साधना है। स्त्रियां इसे निभाती हैं क्योंकि उनमें धैर्य और समर्पण अधिक है, लेकिन जो भी कृतज्ञता से भरा हो, वो छठ के भाव में जी सकता है। रात बीती और अगली सुबह जब सूरज उगा, बुद्ध ने पुनः गंगा की ओर देखा। सूर्य की पहली किरण जल को सुनहरा बना रही थी। उन्होंने कहा, देखो आनंद, जब सूर्य जल में उतरता है तो जल और प्रकाश एक हो जाते हैं। वैसे ही जब मनुष्य और करुणा एक हो जाते हैं, तभी बुद्धत्व जन्म लेता है। देव के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब संतोष था। उसने धीरे से कहा, भंते, आज पहली बार मैं पूर्ण महसूस कर रही हूं। मेरी गोद चाहे खाली है, पर मेरा हृदय भर गया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही सच्चा प्रसाद है। जब भीतर शांति हो तो बाहरी इच्छाएं महत्वहीन हो जाती हैं। उस दिन के बाद सूर्यपुर का हर व्यक्ति बदल गया। अब वो केवल व्रत नहीं करते थे, बल्कि हर सुबह कुछ पल मौन बैठते, सूर्य की ओर देखकर धन्यवाद करते। खेतों में काम करने वाले किसान कहते, आज सूरज थोड़ा मुस्कुरा रहा है। और घरों में महिलाएं गुनगुनाती, धन्यवाद उस प्रकाश को जिसने हमें जीवन दिया। बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले कहा, याद रखो, पूजा तभी सार्थक है जब उसके साथ करुणा हो। अगर तुम सूर्य को अर्घ्य दो और किसी भूखे को भोजन न दो, तो वो पूजा अधूरी है। छठ का सच्चा अर्थ है आत्म का उदय। जब तुम्हारे भीतर सूर्य की तरह करुणा का प्रकाश फैले, तब समझना कि तुम्हारा व्रत सफल हुआ। गांव के लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। बुद्ध ने गंगा की ओर देखा। जल में उनकी परछाई और सूर्य का प्रतिबिंब मिलकर एक हो गए थे। उन्होंने कहा, जैसे ये नदी सूर्य का प्रकाश संजोकर चमकती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कृतज्ञता से चमके। प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलाना सीखो। वर्षों बीत गए। बुद्ध तो आगे बढ़ गए, लेकिन सूर्यपुर में उनके शब्द गूंजते रहे। अब वहां छठ केवल व्रत नहीं, बल्कि ध्यान का पर्व बन चुका था। महिलाएं जब जल में खड़ी होती, तो उनके होठों पर केवल एक भाव होता, धन्यवाद। कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं। और जब सूर्य की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो स्वयं बुद्ध मुस्कुराकर कह रहे हों, यही है सच्चा धर्म, जागरूकता, करुणा और आभार। आज भी जब छठ का पर्व आता है, तो गंगा किनारे दीपक जलते हैं, गीत गूंजते हैं और सूर्य की किरणें जल में उतरती हैं। शायद कहीं दूर किसी मौन कोने में बुद्ध की वही वाणी फिर गूंज उठती है। छठ कोई कर्म कांड नहीं, ये आत्म जागरण की साधना है। जब तुम धन्यवाद देना सीख लेते हो, तब तुम सूर्य की तरह उज्जवल बन जाते हो।
और इस प्रकार बुद्ध ने उस छोटे से गांव को एक महान शिक्षा दी कि छठ कोई कर्मकांड नहीं, ये आत्म का उत्सव है। जब तुम जल में खड़े होकर सूर्य को धन्यवाद देते हो, तब तुम प्रकृति से जुड़ते हो, और जब तुम बिना अपेक्षा के आभार व्यक्त करते हो, तब तुम बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़ते हो। याद रखो, सूर्य केवल आकाश में नहीं चमकता, वो हर उस हृदय में चमकता है जो कृतज्ञ होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं भी आज से अपने जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश फैलाऊंगा। क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में उजाला बढ़ा देता है।